जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी कहने का मतलब इन एम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? कर्मचारी होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग का जो भारत में बेरोजगारी है वो किस किस स्थिति में है, भारत में बेरोजगारी कितने तरह की पाई जाती है, और बात करें सबसे अधिक बेरोजगार तो कौन सी बेरोजगार भारत में पाई जाती है, और यदि बात करें हम लोग कि कौन सा देश है जिसमें सबसे कम बेरोजगारी पाई जाती है और वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है, तो आज के वीडियो में हम आपको इस सब के बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी। तो हम लोग देखेंगे बेरोजगारी क्या है। अब एक सिंपल भाषा में समझिए, आप किसी काम के प्रति, आप किसी काम को करने के लिए इच्छुक हैं। अगर आप मान के चलिए हम आपको बोल दें कि यहाँ पर ईंटा रखा हुआ है, आप उस ईंटा को आप ढो करके एक व्यक्ति के घर में पहुंचा दीजिए, बदले में क्या देगा? वो आपको पैसा देगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप वो काम कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आपको क्या करना होगा? वो काम तो करना होगा ना। क्यों? जिसके बदले क्या होगा? आपको पैसा आएगा। अगर आपके पास वो ईंट आप धोने के काबिल हो, मतलब आप उस ईंटा को उठाने के काबिल हो और आप उस काम को कर सकते हो, उसके बावजूद क्या होता है? आपको वो काम नहीं दिया जाता है, तो आपको क्या होगा? उस समय बेरोजगारी होगा। क्या होगा? बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि आप तो उस काम को कर सकते हो लेकिन वह व्यक्ति आपको नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि उसके पास ज़्यादा मजदूर थे। उसने पहले ही किसी एक व्यक्ति को बोल दिया था कि आपको ये काम करना है। ठीक है, मान के चलिए एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम लोग मान के चलिए एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है। ठीक है, उसमें क्या होता है? 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति को करना है, मतलब 100 व्यक्ति को घुसाना है कि आप इसमें काम करने हो। ठीक है, काम करना है, तो आप उसमें 100 में से आप एक हैं, है ना? आप एक हैं। अगर वहाँ आया, बुलाया आपको कंपनी में, और क्या हुआ कि आप तो उस कंपनी में काम करने के लायक थे, आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति में क्या करना था? जीसीबी चलाना था। आप वो जीसीबी चला सकते थे, ठीक है, आप गाड़ी चला सकते थे, आप ट्रक चला सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि आपको वो काम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप वो काम जानने के बावजूद भी अगर आपको काम नहीं मिलता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। तो यदि हम लोग सिंपल भाषा में समझें तो बेरोजगारी हम लोग किसे कहते हैं? अगर आप किसी काम को कर सकते हो और उस काम के बदले आपको रोजगार नहीं मिलता है, आप मान के चलिए काम करते हो, कर सकते हो किसी भी काम को, जैसे आप कार चला सकते हो और बदले में आपको कार ड्राइवर के रूप में नौकरी नहीं मिला, तो क्या हुआ? आप बेरोजगार बन गए, अब घर में बैठे रहे। ठीक है, तो ये एक तरह का बेरोजगारी है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। आइए आप देखते हैं हम लोग इसको सेंटेंस के रूप में किस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि बात करें हम लोग बेरोजगारी की तो क्या लिखा? देखिए, किसी व्यक्ति को अपनी काम के योग्यता वो उपलब्ध के होने के बाद भी, कहने का मतलब किसी व्यक्ति, मान के चलिए आप एक व्यक्ति हो, आपका क्या है? योग्यता है उस काम को करने का, योग्यता है कि आप उस काम को करने के लिए सक्षम है, आप उस काम को कर सकते हो, साथ ही साथ आप उस काम को करने के लिए फ्री भी हो। क्यों फ्री हो? क्योंकि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो क्या हो? आप फ्री ही ना बैठे हो, तो क्या हो? आप उस काम के लिए फ्री बैठे हो। उसके बावजूद भी, उसके बाद भी अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिलती, आपको कोई काम नहीं मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा बेरोजगारी के अंदर आ जाता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। आपका क्षमता होने के बावजूद भी आपको रोजगार नहीं मिलते, आप डेली बेस के बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे हैं, इधर बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये एक बेरोजगारी हो गया। क्यों बेरोजगारी? क्योंकि आपका उम्र हो चुकी है, आप कमाने के लायक हो, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलता है, तो वो हो गया हमारा बेरोजगारी। ठीक है, तो वो तो हो गया बेरोजगारी के बाद में हम लोग समझ लिए। आइए अब बात करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग, अब बात करेंगे भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो यदि बात करें हम लोग भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत में कितने तरह की बेरोजगारी आखिर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो वह बेरोजगारी होती है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? लिख देते हैं हम लोग, कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी हम लोग किसे कहते हैं। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहने का अर्थ क्या हुआ कि अब
एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, ठीक है। आप गांव में रहते हो, और गांव में क्या है, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। तो क्या किए हम लोग चले गए खेत, आप चले गए, हम चले गए, और 10 आदमी चले गए खेत, ठीक है, खेत में काम करने के लिए। और हम लोग का खेत कितना है, एक छोटा मोटा टोकरा जैसे नहीं बोलते हैं, टोकरा जितना बड़ा खेत है, मतलब छोटा सा खेत है, एक कमरा का इतना बड़ा खेत है। और उसमें हम लोग को क्या करना था, आलू को कोड़ के निकालना था। आलू बो दिए थे, उस आलू को कोड़ के निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक कितना मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, दो मजदूर आराम से पूरा दिन में खत्म कर देगा, पूरा कोड़ के। पूरा दिन भी नहीं लगेगा, आधा दिन लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या क्या किया हमने, वही आदमी को हम ले गए, 10 गो आदमी ले गए, उसी खेत पे हिला दिए कि भाई चलो तुम इस खेत को जितना भी मिट्टी है, जितना भी आलू है, सबको कोड़ के निकालो। 10 आदमी को भेज दिए, और 10 आदमी तो भेज दिए, लेकिन वो काम हमारे कितना में होता, 2 आदमी में होता। और कितना दिन में, आधा दिन में 2 आदमी में हो सकता था, आधा दिन भी नहीं लगता है, मैक्सिमम कितना लगता, 3 घंटा लगता। 3 घंटा में वो पूरा काम हम लोग का हो सकता था। लेकिन हमने क्या, और जल्दी हो इसलिए हमने 10 आदमी को ले गए, 10 आदमी को ले गए हम, और क्या किए कि चलो तुम मेरा जितना भी आलू बोया हुआ है सबको कोड़ के निकाल दो। हमने उन लोगों को कहा, 10 आदमी को। तो वो क्या हुआ, उसमें बेरोजगारी हो गई, उसे हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहने का अर्थ क्या हुआ कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा मजदूर लगा देना। मतलब मेरा एक कमरा का इतना बड़ा रूम, ये खेत है, और उसमें हमने आलू बोया, और आलू कम से कम मान के चलिए 100 क्विंटल हुआ, 100 केजी हुआ, 100 केजी आलू हुआ, ठीक है। और उसी आलू को निकालने के लिए हमने 10 आदमी लगा दिया। जितना छोटा खेत है, देखेंगे कि पूरा खेते से भर, पूरा आदमी खेते से भर गया। 10 आदमी एक छोटा सा खेत में लगाओगे तो वो क्या होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा। क्यों, क्योंकि उसमें उस खेत में उतना मजदूर की जरूरत नहीं थी, और हमने क्या किया, जरूरत से ज्यादा मजदूर लगा दिए खेत में। तो वो क्या हुआ, हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया। बाकी आदमी तो काम तो कर रहे हैं, बाकी मजदूर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वे उसका जो योगदान है, मतलब वो काम का जो असर होता है, मतलब काम तो करते हैं लेकिन उस काम का कुछ तो असर दिखता है ना, तो वो असर नहीं दिखता, उतना ही दिखता। हो सकता है आपका समय में कुछ कटौती हो गई, 1 घंटा की जगह पर आपका आधा घंटा में काम हो गया, लेकिन क्या हुआ, उतना आदमी को अब पैसा भी तो देना है ना। तो क्या हुआ, वो हो गया हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, मजदूर काम करते तो दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है, असल में वहां पर काम नहीं हो रहा होता है, असल में वहाँ पर काम नहीं हो रहा होता। एग्जाम्पल के लिए और एक बात करें हम लोग, आप लोग ट्रैक्टर देखे होंगे, ठीक है। ट्रैक्टर पे क्या होता है, ट्रैक्टर पे क्या होता है, हल जोता जाता है, ठीक है। तो मान के चलिए हल जोता जाता है, तो उसमें ट्रैक्टर को चलाने के लिए कितना चाहिए, 1 ड्राइवर चाहिए। और उसमें उसके जगह हमने क्या किया, 2 ड्राइवर रख दिया। हालांकि 1 ड्राइवर से तो वो काम होगा, 1 ड्राइवर भी तो चला के वो ट्रैक्टर को पूरा हल जोत के वो घर आ सकता है, लेकिन हमने क्या किया, 2 ड्राइवर रख दिए। अब 2 ड्राइवर रख दिए, 1 ड्राइवर चुपचाप बैठा हुआ है, 1 ड्राइवर अपना काम कर रहा है। तो वो क्या है, वो तो काम बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या है, बेरोजगारी है। क्यों है, क्योंकि वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाता है, उसका कोई वहाँ काम ही नहीं है। 1 आदमी से हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, 2 आदमी को लगा दिया ट्रैक्टर जोतने के लिए, ट्रैक्टर को चलाने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। आई होप आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो ये जो हमने आपको एग्जांपल दिया, तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है अधिकतर कहाँ होती है, गांव में होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिकतर कहाँ दिखाई देती है, तो ये जो हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी है अधिकतर गाँवों में दिखाई देती है। गाँवों में कहाँ दिखाई देती है, गाँवों में होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिकतर दोस्तों कहाँ होती है, हमारे गांव में ही दिखाई देती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिकतर कहाँ दिखाई देती है, गांव में ही दिखाई देती है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें शहर में, तो शहर में अगर हम एक एग्जांपल लें, एक बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। और उस बिल्डिंग में सुबह क्या हुआ, एक ट्रक टर्बो ईंट, एक ट्रक ईंटा गिर गया, ठीक है। अब उस ईंटा को गिर गया, अब उस ईंटा की जरूरत अभी तो नहीं है घर बनाने के लिए, ईंटा की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन वहाँ का जो ईंटा मालिक है, उसने क्या कहा कि उसका जो मैनेजर है उसको बोला क्या कि तुम मुझे 10 मजदूर की आवश्यकता है, 10 मजदूर बुला के लाओ, ठीक है। तो क्या किया उस कॉन्ट्रैक्टर, 10 मजदूर बुला के लाया, ठीक है। अब बुला के लाया और बोला क्या कि इस ईंटा को तुम उठा करके 3रे मंजिल पर पहुंचा दो, मतलब 3रा फ्लोर 3 तल्ला पर पहुंचा दो, ठीक है। देखिए हम एग्जांपल की बात करें, एक कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पर ईंटा पड़ा हुआ है, ये हमारा बिल्डिंग हो गया, और यहाँ पर ईंटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब 10 आदमी आया और 10 आदमी को कहा कि तुम लोग क्या करो, इस ईंटा को ढो करके इस 3रे फ्लोर पर यहाँ पर पहुँचा दो, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3रा फ्लोर के टॉप पर पहुँचा दो। तो
क्या होगा, अभी तो ईंटा की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या किया, 10 आदमी लगा करके उस काम को तुरंत निपटा दिया। 10 आदमी लगा करके उस काम को तुरंत निपटा दिया। हालांकि वह काम 5 मजदूरों से भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 10 मजदूर की जरूरत है। तो ये जो 5 मजदूर थे, ये बीच में क्या हो रहे थे, काम तो कर रहे थे, लेकिन उस काम का असर नहीं दिख रहा था। उस काम का फायदा है उस समय नहीं है। हालांकि इस प्रचंड बेरोजगारी से क्या होता है, समय की जो कमी हो जाती है, समय बच जाता है, लेकिन क्या होता है, इसमें तनख्वाह ज़्यादा होता है, पैसा देना तो अधिक पड़ेगा ना। मान के चलिए 2500 करके देना होगा, एक जब व्यक्ति को 250 करके देना होगा, तो 10 में बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो प्रचंड बेरोजगारी का अंतर आपने देख लिया। प्रचंड बेरोजगारी मतलब क्या होता है कि व्यक्ति तो रोजगार करते हुए दिखाई देता है, मतलब काम करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उस काम का असर असल में नहीं दिखता। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। तो वही बात करें, भारत में अगर प्रचंड बेरोजगारी की, तो सबसे अधिक बेरोजगारी भारत में है, प्रचंड बेरोजगारी। अब याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं बेरोजगारी का अंतर। ठीक है, तो हमने देखा बेरोजगारी, बेरोजगारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रचंड बेरोजगारी में कौन कौन से आते हैं, पहला तो हमने देख लिया, सॉरी, बेरोजगारी में कौन कौन से बेरोजगारी आते हैं, तो पहला देख लिया हमने प्रचंड बेरोजगारी। फिर हमने देखेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी, सॉरी, संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ये सारे बेरोजगारी हम देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी, जिसे हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक मतलब क्या होता है, संरचना मतलब क्या, निर्माण करना। संरचना मतलब निर्माण। ठीक है, अब निर्माण करना मतलब आप खुदे निर्माण ना कीजिएगा। देखिए, मान के चलिए आप काम कर रहे हो एक कंपनी में, ठीक है, आप पहला कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, रिलायंस कंपनी में। आप मान के चलिए, नहीं छोड़िए ना, आप किसी आटा दुकान में काम कर रहे हो, ठीक है, आटा दुकान में, आटा दुकान में काम कर रहे हो। आटा दुकान मतलब कोई दुकानदार के वहाँ पर आप काम कर रहे हो। आपको महीना अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, मान के चलिए 5,000 10,000 जितना भी सैलरी मिल जाता होगा। ठीक है, आपने आपका मन बना कि नहीं, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, हम इस नौकरी को छोड़ देंगे। आप कहाँ नहीं काम करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो आपने क्या किया, इस दुकानदार के यहाँ से आपने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, काम करना छोड़ दिया, तो आपका क्या होगा, दूसरा दिन से तो आपको काम नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने काम छोड़ चुका है। ठीक है, आपने काम छोड़ चुके हैं, तो आपको काम नहीं मिलेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ अच्छा काम खोजना पड़ेगा ना। तो आपको अच्छा काम खोजने के लिए आप निकल गए इधर इधर, 3-4 दिन 5 दिन 1 महीना लग गया आपको काम खोजने में, 1 महीना में काम खोजने में। तो उसके बीच में जो आपको लगा समय, उसी समय में जब आप बेरोजगार थे, आप उस समय पे आप काम नहीं कर रहे थे, उसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपने किसी दुकानदार के वहाँ से काम करना छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, दूसरे व्यक्ति के वहाँ काम करने की कोशिश की, अपने काम खोजने की कोशिश की। और अगर आपको काम नहीं मिला, तो उसके बीच में आप अंतर में आप तो काम नहीं किए ना, उसके बीच में आपने क्या, आप लोग क्या, आप हो क्या, बेरोजगार हो गए। आप बेरोजगार हो गए, तो वह बेरोजगारी क्या होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी कहने का अर्थ क्या होता है कि आप एक काम को छोड़कर दूसरे काम में चले जाते हो। क्या होता है, एक काम से दूसरे काम पे चले जाना, और चले जाने के बीच में जो आप बेरोजगार होते हो, उसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। आपने एक दुकानदार के वहाँ काम करना छोड़ दिया, और आप चले गए दूसरे अच्छे नौकरी की तलाश में। ठीक है, और उसके बीच में जो आप बेरोजगार रहते हो, उसी बेरोजगार को कहते हैं हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आई होप दोस्तों की संरचनात्मक बेरोजगारी भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं नेक्स्ट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहने का अर्थ क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो कि आप रोजगार के काबिल हो गए हो, मतलब आप काम करने के योग्य हो गए हो, कि हमको अब काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मान के चलिए हम लोग करेंगे, मान के चलिए अब मेरा बात करें, तो हम क्या करेंगे, हम अभी ग्रेजुएट कर लेंगे। ग्रेजुएट के बाद क्या हो जाएंगे, हम एक रोजगार मतलब काम करने के योग्य हो जाएंगे, कि हमको अब काम करने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, हमको काम करने की ज़रूरत है, क्या हम जैसे ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाएंगे, क्या हमको रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, या फिर हमें कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग को नौकरी मिल सकता है। ठीक है, तो हाँ, ये जो बीच में जो हम लोग नौकरी खोजने के तलाश के बीच में जो हम लोग का जो
रोजगार थे, हम लोग बेरोजगार थे, तो इसी बेरोजगार को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। मतलब हम लोग नौकरी खोजने की तलाश कर रहे थे और इसके बीच में जो हम लोग बेरोजगार थे, इसी को हम लोग कहते हैं घर्षणात्मक। मतलब हम लोग घर्षण कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं काम मिल जाए, कहीं अच्छी तरह काम मिल जाए, किसी अच्छी कंपनी में काम काम मिल जाए, रोजगार मिल जाए। तो इसकी तलाश करना, इसके तलाश करने के बीच में जो हम लोग बेरोजगार नहीं कर पाते, हम लोग बैठे रहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताइएगा कि वैसी बेरोजगारी जब हम लोग क्या कहते हैं, किसी दूसरे काम को खोजते हैं, किसी काम को खोजते हैं रोजगार करने के लिए, ठीक है, तो उसी के बीच के दौरान जो उस समय लगता है, उसी समय में जो हम लोग रहते हैं, स्थिति में रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, कोई व्यक्ति राम है, मान के चलिए राम एक व्यक्ति है, ठीक है, राम एक व्यक्ति है। इन्होंने क्या, यह क्या हुआ, यह 12 पास कर लिया, 12 पास कर लिया, ठीक है। अब इसका मन हुआ कि अब हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसका मन हुआ कि अब हमें पढ़ना नहीं है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, काम खोजेगा, ठीक है। तो काम खोजेगा, इधर हाँ या काम खोजने, हाँ या काम खोजने, हाँ या काम खोजने, लेकिन इसको तीनों जगह कहीं काम नहीं मिला, ठीक है। तो जो काम नहीं मिला, तो इस काम नहीं मिलने के बीच में जो समय बचता है, इसी समय में क्या होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होता है, ठीक है। क्या होता है, घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग चक्रीय बेरोजगारी। क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी। इस चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, वो ऐसी समय बेरोजगारी होती है जब क्या होता है, किसी अपने क्षेत्र में क्या होता है, बहुत भयानक मात्रा में क्या होता है, मंदी आती है, आर्थिक मंदी। जैसे मान के चलिए सूखा पड़ गया, कहीं पर आग लग गया, किसी मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी पे क्या होता है, आग लग गया, उस कंपनी में भारी गिरावट आ जाती है, उस कंपनी पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। तब क्या होता है, व्यक्ति को निकाला जाता है, अपने कर्मचारी को निकाला जाता है। मान के चलिए आप ही एक किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी का इस साल बहुत ही महंगा घाटा पड़ गया, घाटा लग गया, तो क्या होगा, आपको निकाल भी सकती है। तो आपको उस समय निकाल दी तो क्या होगा, आपका अब बेरोजगार हो गए। जब आप नौकरी से आप निकाल दिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप बेरोजगार हो जाओगे। तो उसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। तो चक्रीय बेरोजगारी कहने का अर्थ क्या हुआ कि वैसी बेरोजगारी जब कभी आपदा पड़ने पर, मतलब किसी भी आपदा पड़ने पर, किसी भी भयानक संकट आ गया, मतलब घटना होगी जिसके फलस्वरूप क्या होगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आपको नौकरी से निकाल दिया जाए तो आप क्या हो जाओगे, बेरोजगार हो जाओगे। तो उसी बेरोजगारी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। याद रखिएगा, चक्रीय बेरोजगारी कब होता है, कभी भयानक संकट आ जाएगा, वो घटना हो गया। जैसे मान के चलिए आपके कंपनी में 100 करोड़ का घाटा हो गया, बड़ा कंपनी में काम कर रहे हैं तो 100 करोड़ का घाटा हो गया, जिसके जिसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने 100 कर्मचारी को निकाल दिया, तो वह 100 कर्मचारी क्या हो जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी के शिकार हो जाएंगे। होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उस कंपनी का घाटा लग गया तो वो उसको सैलरी कहाँ से देगी, उसको पेंशन कहाँ से देगी, तो उसके लिए उसको निकालना पड़ेगा। तो वो जो 100 व्यक्ति को निकालेगी, उसी में वो व्यक्ति क्या आ जाएंगे, चक्रीय बेरोजगारी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, चक्रीय बेरोजगारी हम किसे कहते हैं, याद हो गया। अब हम बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी के बारे में। किसकी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। तो मौसमी बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी होती है जो मौसम के अंतराल में होती है। मान के चलिए अभी हम लोग जून जुलाई जो सितंबर अक्टूबर है, उस समय क्या हो रहा था, उस समय एक रोजगार आता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, धान की कटाई होती है, तो धान की कटाई होती है तब क्या होता है, लोगों की जरूरत होती है, ट्रैक्टर की जरूरत होती है, ट्रैक्टर के साथ साथ बहुत सारे कर्मचारी लोग काम करते हैं। तो उस समय क्या होता है, रोजगार की तो जरूरत होती है। उसके बाद जैसे ही जनवरी फरवरी मार्च आ जाता है, तब क्या होता है, रोजगार खत्म हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें कोई व्यक्ति काम ही, किसी के व्यक्ति के पास काम ही नहीं होता है, तो वो काम किसको देगा। तो वो क्या हो, एक मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी रोजगार तो कहते हैं। लेकिन जब मौसम खत्म हुआ, उसके बाद जो व्यक्ति रोजगार बैठ जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे बात करें हम लोग पंजाब हरियाणा और उधर पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उस सब साइड, तो उधर क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े किसान होते हैं। उन लोगों का क्या होता है, मौसम के अनुसार इतना ज़्यादा काम होता है कि लोग जुटा नहीं पाते हैं, लोगों को खोज कर लाया नहीं जा सकता, इतना अधिक काम की जरूरत ही होती है। फिर जैसे उन लोगों का फसल खत्म हो जाता है, बेच देते हैं, तब क्या होता है, वहाँ पर फिर बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, होती है, ठीक है।
तो वे सारी बेरोजगारी जो क्या होता है कि मौसम के अनुसार होता है, एक सीज़न के अनुसार होता है। जैसे हम लोग बात किया, फसल जब उगाते हैं हम लोग, धान की जब खेती करते हैं तब क्या होता है, रोजगार पाया जाता है, रोजगार होता है। उसके बाद जैसे धान को बो दिए उसके बाद तो ख़त्म, उसके बाद फिर 3-4 महीना के बाद, 3-4 महीना के बीच क्या होता है, बेरोजगारी हो जाता है। क्यों, कौन कौन काम देगा, किसको काम देगा, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास काम ही नहीं होता है। उसके बाद जैसे ही धान की कटाई होने लगती है तब फिर रोजगार होता है, तब काम करते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे धान खत्म हो जाएगा फिर बेरोजगार पड़ जाते हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं, ये सारे जो बेरोजगारी होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और मौसमी बेरोजगारी भी अधिकतर कहाँ देखी जाती है, हम लोग गाँव क्षेत्र में, क्योंकि गाँव की तरफ अधिक खेती की जाती है, फसल उगाए जाते हैं। तो उस समय क्या होता है, बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ देखी जाती है, हम लोग गाँव की साइड देखी जाती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि हमारा जो पांचों बेरोजगारी है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया था संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या था, हमने देखा था कि एक कंपनी से आप दूसरे कंपनी में यदि छोड़ के चले जाते हो और उसके बीच में जो आप बेरोजगार रहते हो, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, दूसरा में हमने देखा घर्षणात्मक बेरोजगारी, कि जब आप रोजगार के काबिल हो जाते हो और आप काम की तलाश करते हो, काम खोजने लगते हो और उसके बीच में जो आप बेरोजगार रहते हो, उसी को हम लोग कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। उसके बाद हमने देखा चक्रीय बेरोजगारी, जब क्या होता है, आपके किसी कंपनी पर भारी मंदी आ जाती है, कहीं भारी गिरावट आ जाती है, भारी लॉस हो जाता है, तब क्या होता है, आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो उसी में आपको क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी की आप शिकार हो जाते हो। उसके बाद हमने देखा मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी में देखा कि मौसम के अनुसार रोजगार तो मिल रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, रोजगार खत्म हो जा रहा था। उस समय क्या हो रहा था, बेरोजगारी उत्पन्न हो रहा था। उसी को हम लोग क्या कहते थे, मौसमी बेरोजगारी कहते थे। उसके बाद हमने देखा था प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या हो रहा था कि व्यक्ति मजदूर ज़्यादा होने के कम आवश्यकता के अधिक मात्रा में, मतलब मजदूर क्या होता था, आवश्यकता से अधिक, जितना आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में काम कराना। उस समय उसमें क्या उत्पन्न हो रहा था, हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, आवश्यकता से अधिक मजदूर को काम कराना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ये अधिकतर गाँव में देखी जाती है और मौसमी बेरोजगारी भी अधिकतर गाँव में ही देखी जाती है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो भारत में बेरोजगारी उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक बेरोजगारी दर पाई जाती है और कौन सा देश है जिसमें सबसे कम बेरोजगारी दर पाई जाती है। ठीक है, में बेरोजगारी उत्पन्न होने के पीछे जो कारण है वो क्या क्या कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बात भारत में क्या करेंगे, भारत में बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण, कारण न, ऐसे लिखा था ना जी, भारत में बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज बात करें हम लोग भारत में जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा बेरोजगारी, पीछे 5 कारण है मेनली। तो सबसे पहले बात करें हम लोग पहला कारण की, तो वो क्या कारण हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। देखिए होंगे दोस्तों, भारत में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। अब 140 करोड़ जनसंख्या में क्या आप रोजगार उत्पन्न करा सकते हो, करा सकते हो जी? नहीं हो सकता, ये असंभव है। आप 140 करोड़, उसमें महिला है, महिला के साथ साथ बच्चे हैं, बच्चे पुरुष, इतना ज़्यादा पुरुष ही है ना कि आप उसको रोजगार उत्पन्न करा ही नहीं सकते। क्यों? इसके लिए हम लोग जो बेरोजगारी के पीछे भी एक कारण क्या है कि हमारे पास इतना जनसंख्या है ना कि आप रोजगार उत्पन्न नहीं करा सकते हो। हाँ, इससे एक छुटकारा पा सकते हो कि आप रोजगार के बदले आप स्किल डेवलप करा सकते हो। स्किल खोल करके, स्किल जो एक किसी भी, मान के चलिए आप ऑल्डिंग सिखा रहे हो किसी व्यक्ति को, ऑल्डिंग, कंप्यूटर के बारे में बता रहे हो तो पूरे कंप्यूटर के बारे में फुल नॉलेज, किसी मोबाइल के पार्ट्स को खोलने सिखा रहे हो, मोबाइल के पार्ट्स को बनाना सिखा सकते हो। ये सारे क्या है, ये स्किल है। इसके थ्रू से हम लोग क्या, वो व्यक्ति क्या कर
सकता है, रोजगार उत्पन्न खुद कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपना दुकान खोल के अपना फिर होल्डिंग दुकान खोल सकता है, अपना मोबाइल दुकान खोल सकता है, जिसके थ्रू क्या होगा, हम लोग का जो भारत में जो बेरोजगारी दर है वो घट सकता है। क्यों घट सकता है? क्योंकि हम लोग का इतना ज़्यादा जनसंख्या है। अगर मान के चलिए 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति ने अगर कोई कम होल्डिंग की दुकान खोल लिया तो 100 जगह अलग अलग क्षेत्र में खोल देंगे तो क्या होगा, उतना सारा व्यक्ति आएगा, अपना सबका काम है तो वो कराने जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास जनसंख्या भी ज़्यादा है और साथ ही साथ क्या है, हम लोग का स्किल भी आ जाएगा और क्या होगा, इसमें हमारा जो बेरोजगारी दर है वो संतुलन बना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा जो बेरोजगारी है उसको हम लोग स्किल में बदल सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्शन है, लेकिन कोई पढ़ेगा तब ना, कोई स्किल की तरफ पहुंचे, ध्यान देगा तब ना। अभी हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, शिक्षा की शिक्षा, पढ़ाई पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है, हमें स्किल भी सीखना पड़ता है। ठीक है, मान के चलिए स्किल जैसे बात करें, हम लोग कोई बिजनेस हो गया, जैसे कोई छोटे छोटे माइंड सेट जिससे हम लोग पैसा अर्न कर सकते हैं, वो सारे छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग को ध्यान देकर लेके चलना है, जिसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना डेवलप करा सकते हैं खुद को, बेरोजगारी को भी हम लोग घटा सकते हैं। हम लोग के लिए अगर भारत में बात की जाए तो स्किल बहुत ही मायने रखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक तो हमारा बेरोजगारी उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है, हमारे पास जनसंख्या अता है, बहुत ज़्यादा मतला है। किसी हम लोग मान के चले उत्तर प्रदेश में जितना जनसंख्या है ना, उतना जनसंख्या बेल्जियम में नहीं है। बेल्जियम जैसे देश में जनसंख्या उतना नहीं है, समझ रहे, इतना जनसंख्या है। याद हो गया, पहला तो हो गया कि हमारा क्या है, बेरोजगारी होने के पीछे कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा है क्या है, हमारे पास शिक्षा की कमी। बी नंबर है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, मान के चलिए कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकारी नौकरी के लिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या, उसको अच्छी शिक्षा चाहिए। जब तक वो अच्छा पढ़ेगा नहीं, अच्छा से तैयारी नहीं करेगा, क्या वो निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। तो वो नहीं निकालेगा तो वो कहाँ काम करेगा, प्राइवेट में काम करेगा। और प्राइवेट में ऐसा नहीं कि आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए जॉब देगा, नहीं देगा। अगर उस कंपनी को घाटा चल गया तो आप सीधा चल जाइएगा चक्री बेरोजगारी में, समझ रहे हैं ना। तो अगर ये शिक्षा की कम प्राप्ति, मतलब शिक्षा अगर उस व्यक्ति को कम मिलता है तो शायद ही वो सरकारी नौकरी की ओर ध्यान दे सकता है। एक दो व्यक्ति होते हैं कि कम पढ़े होने के बाद भी वो आप बाद में मेहनत करके क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सब बचपन से ही कम पढ़ा लिखा हो और अगर उसका मन पूरा हट जाए तो वो क्या करेगा, सरकारी प्राइवेट काम करेगा, छोटा मोटा काम करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, अगर उस कंपनी को कोई घाटा पड़ गया, उस काम में अगर कोई दुकानदार उसको अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको निकाल सकता है। साथ ही निकाल देगा तब क्या होगा, उसके पास बेरोजगारी उत्पन्न हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी होने के पीछे कारण है दोस्तों, वो एक शिक्षा की कमी भी है। क्या है, शिक्षा की कमी भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों कमी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौशल स्तर। कौशल स्तर वही कहा हमने, जो स्किल, कौशल का अर्थ क्या होता है, स्किल। कि हम लोग का जो, अगर हम लोगों को भारत से बेरोजगारी खत्म करना है तो इसके लिए एक ही रास्ता है, कौशल, स्किल डेवलप किया जाए। हर एक व्यक्ति में स्किल डेवलप किया जाए। अगर वो व्यक्ति स्किल डेवलप करेगा ना तो लिख के दे रहे कहीं भी, वो बेरोजगारी नहीं रहेगा। स्किल जरूरी होता है। स्किल कहने का मतलब आपको स्किल उस चीज़ की होना चाहिए। अगर मान के चलिए वो कोई व्यक्ति साइकिल मॉडिफाई कर रहा है, साइकिल ही बना रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं रोज अपना दुकान खोल के कमा के खा सकता है। साइकिल को मॉडिफाई करके और अच्छा से सेट करके, लाइट फिट करके और भयानक तरीके से बना करके उसको बेच भी सकता है। साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर वाइज जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे छोटे छोटे जो, उसके लिए क्या चाहिए, आपको ज्ञान की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या है ना, भारत में क्या होता है, एजुकेशन की भी कमजोरी है, भारत में शिक्षा का भी कमजोरी है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, हमने देखा ई नंबर पे क्या, दोषपूर्ण शिक्षा की कमी। मतलब भारत में आपको क्लास 8 तक तो पता ही नहीं चलेगी हमको क्या करना है, आपको क्लास 8 तक ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कारण बन जाते हैं भारत में कि हमारे बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग के पास और एक चीज़ हो सकता है दोस्तों कि हम लोग जो अधिकतर गाँव वाले के जो लोग होते हैं उसके पास क्या होता है, पूंजी की कमी होती है, साधन की कमी होती है, जिसके थ्रू क्या कर सकता है वो व्यक्ति कोई भी बड़ा स्किल दुकान खोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पूंजी की कमी है, मतलब पैसा ही नहीं है। गांव में ज़्यादा अधिकतर लोगों में देखेंगे आप लोग, हम लोग के पास क्या होता है, सिर्फ 1 लाख रुपया तक उन लोग के पास नहीं होता है, बैंक बैलेंस 1 लाख तक नहीं होता है। तो वो कहाँ से स्किल डेवलप कर पाएगा, कहाँ से कंपनी खोल पाएगा, ना तो कंपनी तो छोड़ो, कहाँ से दुकान खोल पाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं पूंजी की कमी के कारण भी हम लोग के पास क्या होता है, बेरोजगारी उत्पन्न होती है।
तो आपने देखा बेरोजगारी उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या क्या थे। सबसे पहले हमने बात किया जनसंख्या में वृद्धि, साथ ही साथ हमने देखा शिक्षा में कमी, शिक्षा में भी कमी होती है। उसके बाद हमने देखा कौशल स्तर, मतलब हम लोग का जो स्किल रहता है, स्किल भी हम लोग के पास डेवलप नहीं होता है। स्किल भी हम लोग कोई भी सिर्फ शिक्षा पर ही आश्रित है। शिक्षा उतना अच्छा हम लोग को बेरोजगारी से ख़त्म नहीं कर सकता। शिक्षा के पास अगर बेरोजगारी ख़त्म होने का क्षमता रहता तो आज तक ख़त्म हो चुका होता। क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है अभी तक? तो ये होता है हमारे पास, अगर स्किल की अधिक स्किल रहेगा तो स्किल से कुछ भी हो सकता है। स्किल के साथ साथ शिक्षा दोनों जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग पूंजी, अगर हम लोग के पास पूंजी की भी कमी है, अगर हम लोग के पास बैंक बैलेंस मतलब पैसा अच्छा रहता तो हम लोग कहीं भी स्किल सीख करके हम लोग क्या कर सकते थे, दुकान भी चला सकते थे। तो ये होते हैं हमारे पास, और दोषपूर्ण शिक्षा वो तो है ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक ऐसा देश है जहाँ जो उस देश का नाम क्या है, कतर। कतर में क्या है, सबसे कम क्या है, बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, बहुत सारे तेल, बहुत सारे उन लोगों के पास फैक्ट्री है जिसके, और वहाँ पर क्या है, एक है जनसंख्या की कमी भी है। कतर कहाँ है, जो हम लोग के एशिया में, ये यूएई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात के साइड में सटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे, ये जो शहर है, ये कतर की जो राजधानी है वो दोहा है, याद रखिएगा। कतर में क्या है, सबसे कम बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। और यहीं बात करें हम लोग, सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो वो होता है साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, साउथ अफ्रीका। बात करें कितना परसेंटेज, तो वो होती है शायद समथिंग 31 पॉइंट समथिंग परसेंटेज की अधिक मात्रा में बेरोजगारी पाई जाती है। उसे हम लोग अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप कहते हैं मतलब वहाँ पर शिक्षा की कमी है, अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो महाद्वीप के जो लोग हैं वो लोग क्या है, शिक्षा की उतना प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण उन लोगों के पास कुछ भी डेवलप नहीं होता, विकास का स्थिति दर घट जाता है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग के पास कारण हैं जो हमारा बेरोजगारी दर को बढ़ा रहा है धीरे धीरे, और शायद ये कब तक ख़त्म होता है, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको दिए बेरोजगारी के बारे में फुल डिटेल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।